सो ही गाइज वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल दोस्तों। और अगर आप 2025 में घर बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, हर एक बिल्डिंग मटेरियल, हर एक काम जो घर बनाने में होने वाला है उसका टोटल कॉस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंजप्शन बताऊंगा कि हर एक स्क्वायर फीट में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, हर एक चीज आपको इसमें मिलने वाला है। मतलब कि एक्सकेवेशन से लेकर फिनिशिंग तक A to Z कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लेकर आया हूं। वीडियो समझने के लिए, खुद से कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट के लिए इस वीडियो को देख लो। आप खुद भी, कोई भी आपका डायमेंशन हो, कितने भी स्क्वायर फीट का आपका घर हो, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कीजिए, आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होता है दोस्तों वो फुटिंग से काम शुरू होता है। फुटिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमें कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं उसके लिए हमें एक्सकेवेशन करना होता है। तो हमें एक्सकेवेशन कितना करना है दोस्तों? हमें एक्सकेवेशन, क्योंकि जब घर बनता है ना, ठीक है, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक तो एटलीस्ट हर कोई जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को फुटिंग उसी तरीके से आपको उतना डेप्थ लेके चलना, उतना डायमेंशन लेके चलना है, ठीक है। तो आपको हमेशा फुटिंग जो करनी है दोस्तों वो 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट करना है। मतलब ये सपोज लो फुटिंग का पिट है, गड्ढा है, ये 5 फीट चौड़ा होगा, 5 फीट इसकी लंबाई भी होगी, और इसकी जो डेप्थ होगी ना वो भी 5 फीट आपको रखना है। आप आराम से फ्यूचर में एक तल्ला दो तल्ला उसको आराम से लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगी 15 कॉलम्स आपको लग जाने, ठीक है। बाकी आपको एक इंजीनियर भी हायर करना है, डिपेंड करता है किस तरीके से आप कितना एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़े से घट भी सकते हैं, थोड़े से बढ़ भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस तरीके से डिजाइन है। लमसम 15 कॉलम्स उसमें लग जाने दोस्तों, तो मैं 15 कॉलम पकड़ के चल रहा हूँ। तो 15 कॉलम के लिए एक्सकेवेशन कराते हो ना, तो टोटल जो एक्सकेवेशन होगा वो 1875 रुपया, 1875 CFT मिट्टी इसका वेट होने वाला है। रेट दोस्तों जो लेबर चार्ज है वो 8 रुपया पर CFT है, ठीक है। तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाए दोस्तों 15,000 रुपया, ठीक है, फुटिंग एक्सकेवेशन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों सॉइल फिलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नहीं करोगे जिंदगी भर परेशान रहोगे। ज्यादा महंगा नहीं है, 30,000 मतलब लाखों रुपया खर्च कर रहे हो तो भाई 35 रुपया 30,000 रुपया खर्च कर लोगे, सेफ रहोगे, ठीक है। सॉइल फिलिंग क्या है ना कि जब भी आपका घर रोड लेवल, आपको अपना घर का लेवल चेक कर लेना है। रोड लेवल से आपका घर 3 फीट हाइट पे होना चाहिए, ताकि बारिश का पानी है ना वो आपके घर में नहीं घुसे, ठीक है। हमेशा रोड लेवल से 3 फीट करके आपको अपना हाइट करना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रोड लेवल पे मेरा अभी जमीन है 3 फीट में जाने वाला हूँ ऊपर। अगर आप ऑलरेडी रोड लेवल से हाइट पे हो तो ये जो मैथड है ना उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश करना रोड लेवल से 3 फीट ऊपर ही रहो, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ 3 CFT मेरा फीलिंग जाने वाला है, ठीक है। 3 CFT फीलिंग में करने वाला हूँ, तो टोटल जो CFT हो जाएगा ना वो 3000 CFT हो जाएगा, ठीक है। पर स्क्वायर फीट में 3 फीट में ऊपर उठ रहा हूँ, तो 1000 स्क्वायर फीट का टोटल हो जाएगा 3000 CFT। रेट है दोस्तों 12 रुपया पर CFT। इसमें वो फीलिंग भी करेगा और आपको कॉम्पैक्शन भी, फीलिंग सिर्फ नहीं करना है आपको, 300 mm का लेयर बनाना है, उसको फिर धुरमुस से कॉम्पैक्शन करना, पानी डाल देना है पहले, उसके बाद एक दिन वेट करना है, दूसरा दिन उसके बाद धुरमुस की पिटाई करनी, मतलब विद कॉम्पैक्शन 12 रुपये रेट चला है दोस्तों, लीवर कॉस्ट है। तो टोटल 3000 था, तो 12 × 3 कर दो तो हो जाता 36,000 रुपये। ये हो गया सॉइल फिलिंग। उसके बाद क्या है ना दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक आर्किटेक्ट भी हायर करना है दोस्तों। आज के डेट पे आर्किटेक्ट हायर करना बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्ट हायर करने से फ़ायदा ये होता है ना कि वो आपको अपने घर का पूरा डिज़ाइन आपको बना कर देगा, जस्टिफाई तरीके से कहाँ पे रूम होना चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कितना रूम होना चाहिए, डायमेंशन, मतलब पूरे प्लॉट को सही तरीके से यूज़ करना एक आर्किटेक्ट का काम होता है। डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ क्या रीइंफोर्समेंट यूज़ करना, मतलब स्टील डिटेलिंग, सरिया कितना यूज़ करना, कॉलम प्लेस कहाँ करना, ये सारी चीज़ें आपको आर्किटेक्ट बना कर देता है। रेट बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 12 रुपया पर स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका घर है दोस्तों, तो 12 रुपए के हिसाब से 12 कर दे तो हो जाता है 12,000 रुपये। ये आर्किटेक्ट यानी कि इंजीनियर को आप प्रोवाइड करोगे 12,000 रुपया। अब बात करते हैं दोस्तों लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 250 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसमें क्या क्या है? फुटिंग, प्लिंथ, उसके बाद जो कॉलम है, उसके बाद स्लैब कास्टिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ये सारा चीज इंक्लूड है। फिनिशिंग का काम इंक्लूड नहीं है। बाकी फ्रेम स्ट्रक्चर, उसके बाद जो आपका ब्रिक वर्क होगा, उसके बाद जो आपका प्लास्टर होगा, वो सारा चीज आपको वो करके देने वाला है, ठीक है। तो 250 रुपया पर स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया दोस्तों, तो 250 × 1000 कर देते हैं तो वो हो जाता है 2,50,000। अब जानते हैं दोस्तों सीमेंट, ठीक है। सीमेंट कहाँ कहाँ यूज करेगा होगा, पहले ये समझ लो। सीमेंट आपका चला जाएगा सबसे पहले तो आप फुटिंग, मतलब जितना भी RCC का काम करोगे, कॉलम ढालोगे, बीम ढालोगे, स्लैब डालोगे, फुटिंग डालोगे, सब जगह पे सीमेंट लगने वाला है। तो सीमेंट बैग का जो कंजप्शन होता है ना, हर एक स्क्वायर फीट में 0.39 बैग के हिसाब से कंज्यूम हो जाता है। आपका घर मान लीजिए, हमें ये जानना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सीमेंट कितना लगने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.39 से जितना भी स्क्वायर फीट होगा आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0.39 मेरा 1000 स्क्वायर फीट था,
ये देखो 390 बैग हमारा लग जाएगा, ठीक है। ब्रिक वर्क भी होगा, प्लास्टर भी होगा और कास्टिंग भी होगा। अब टोटल जो रेट चल रहा है दोस्तों 400 रुपया पर बैग। सस्ता भी होता है, सस्ता नहीं लेना है। अगर स्ट्रेंथ अच्छा चाहते हो, आपके स्ट्रक्चर को अच्छा स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबल रहे, तो आपको महंगा लेना है, जिसमें आप 380 से लेकर 400 420 आता है। बीच का मैं 400 रुपया पकड़ ले हूँ। कॉन्क्रीटो, एसीसी, लफार्ज आप ले सकते हो। 400 रुपया पर बैग, 390 बैग की जरूरत है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 1,56,000 सीमेंट बैग में सिर्फ चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों सैंड, जितना भी आप कंक्रीट का काम करोगे उसमें सैंड मिलाना है। उसके बाद आप जब प्लास्टर करोगे तब सैंड की जरूरत पड़ेगी, और जब आप ब्रिक वर्क करोगे तब भी आपको सैंड की जरूरत पड़ेगी। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना भी आरसीसी यानी कि जहां पे भी रीइंफोर्समेंट सरिया यूज करोगे वहां पे M20 मिनिमम ग्रेड रहेगा दोस्तों। M20 का मतलब हो गया 1, 1.5, 3। एक पार्ट आपका सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका सैंड और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट। ये रेशियो याद रखना। प्लास्टर वर्क करोगे दोस्तों 1:6 का यूज कर सकते हो। 1 पार्ट आपका सीमेंट रहेगा, 6 पार्ट आपका सैंड रहने वाला है, ठीक है। और आप अगर ब्रिक वर्क करने वाले हो तो 1:4 या फिर 1:5 का मसाला बना सकते हो। 1 पार्ट आपका सीमेंट और 5 पार्ट आपका सैंड रहने वाला है। ये मैंने आपको रेशियो बता दिया, ठीक है। सैंड तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों 1.5 CFT सैंड कंज्यूम हो जाता है। इसी हिसाब से आप घर निर्माण करने से पहले अपना बालू स्टॉक करवा सकते हो, ठीक है। तो टोटल स्क्वायर फीट है दोस्तों 1000, तो कुछ नहीं करना, 1000 × 1.5 कर दोगे तो वो हो जाता है 1500 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब जो रेट है दोस्तों वो 80 रुपये पर CFT चल रहा है। आपको ये पता कर लेना है कि आपके एरिया में ये 2-3 रुपये, क्योंकि बालू जैसे कि हमारे झारखंड बिहार में इसलिए अवेलेबल है। वहीं अगर आप दिल्ली के साइड चले जाओगे तो बहुत हरियाणा की तरफ से आता है, वहाँ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हमारे झारखंड बिहार में ये सस्ता है। 80 रुपये में यहाँ के रेट के हिसाब से पकड़ ले रहा हूँ। आपको सिर्फ पता करना है कि आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है। तो 80 पर CFT दोस्तों 1500 CFT की जरूरत है, तो 80 × 1500 कर देते हैं तो हो जाता है 1,20,000 सैंड। उसके बाद एग्रीगेट, जैसे आप M20 यानी कि मैंने बोला ना कि आरसीसी में सीमेंट, बालू और गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 3 पार्ट आपका गिट्टी रहता है जिसको हम लोग एग्रीगेट करते हैं। पर स्क्वायर फीट में 1 CFT के हिसाब से कंज्यूम होता है। हर एक स्क्वायर फीट में 1 CFT गिट्टी कंज्यूम हो जाता है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 1000 CFT हो जाएगा दोस्तों। 110 रुपया चल रहा है रेट झारखंड में दोस्तों, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 × 110 कर दो, वो हो जाता है 1,10,000 रुपया एग्रीगेट गिट्टी के लिए आपको लगने वाला है। उसके बाद है दोस्तों स्टील, ठीक है। स्टील का जो कंजप्शन रेट है ना दोस्तों वो है 4 kg पर स्क्वायर फीट, ठीक है। हम लोग को ये सब चीजें ना काम शुरू करने से पहले पता करना होता है, क्योंकि इसमें जिक्र हो ना अमाउंट कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। स्टील तो और ज्यादा, हम लोग को एक लमसम अमाउंट चाहिए होता है कि कितना स्टील कंज्यूम होगा। तो जब भी आप घर बनाते हो ना, घर का जो एरिया रहेगा 1000 स्क्वायर फीट, जैसे मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये याद रखना कि हर एक स्क्वायर फीट में 4 kg स्टील के हिसाब से कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना था 1000, तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 4000 स्क्वायर फीट। अभी जो रेट है दोस्तों 60 रुपये, ये बढ़ता है, ठीक है। जब रिसेशन आता है इसका आपको रेट 70 रुपये 72 रुपये भी पर केजी मिलता है। अभी 60 रुपये करंट में चल रहा है, ठीक है। तो 60 रुपये पर केजी है, 4000 kg की जरूरत है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हो जाता है 2,40,000। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काम शुरू होने से पहले हमें एक लमसम अमाउंट पता करना होता है कि भाई मैं घर बनाने जा रहा हूं तो मुझे लमसम कॉस्ट क्या पड़ेगा, लमसम कॉस्ट सीमेंट में कितना जाएगा, स्टील में कितना जाएगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर देते हो। इसलिए मैं ना पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बता रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज का अगर आपको क्वांटिटी निकालना होगा ना, तो आप इसके हिसाब से पर स्क्वायर फीट के पहले मैंने हिसाब से बता दिया। अब आपका डायमेंशन जो भी हो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना, रेट करना, आपको उसका अमाउंट पता चल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक वर्क, ठीक है। यानी कि ब्रिक वर्क करने के लिए आपको ब्रिक की जरूरत पड़ेगी, लाल ईंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हर एक स्क्वायर फीट में ना 15 पीस के हिसाब से ब्रिक कंज्यूम होता है, ठीक है, जिसमें आपका कंपाउंड वॉल और आपका पार्टीशन वॉल इंक्लूड है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 पीस पर स्क्वायर फीट में चाहिए। हमारा 1000 स्क्वायर फीट का है, यानी कि 15,000 रुपये ईटा कंज्यूम होने वाला है। अभी रेट चल रहा है 9 रुपये पर बिक, ठीक है। फर्स्ट क्लास का अगर आप रेड बिक लेते हो तो 9 रुपये। वहीं अगर आप फ्लाई ऐश का यानी कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक लेते हो तो वो आपको पड़ जाता है 6 से 7 रुपये। सेकंड क्लास का बिक रहेगा तो 6.5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक में मिल जाता है। मैं फर्स्ट क्लास रेड बिक का जो प्राइस है वो 9 रुपये पर पीस है दोस्तों। तो टोटल है 15,000 रुपये, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जाता है 1,35,000। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइल का कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। मतलब हम फ्लोर में अब हम लोग टाइल लगाने जा रहे हैं, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। देखो डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल यूज करते हैं। आपने वेट्रीफाइड सुना होगा, आपने सिरामिक टाइल सुना होगा। तो जो आपका रूम है, हॉल है, वहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल यूज किया जाता है। उसकी फिनिश काफी अच्छी होती है, उसका सर्फेस काफी ज्यादा स्मूथ होता है। लेकिन जहाँ पे बाथरूम, जहाँ पे किचन है, वहाँ पे बेसिकली यूज करना चाहिए सिरामिक टाइल। उसका जो सरफेस होता है वो पोरस होता है, थोड़ा सा रफ रहता है। रफ रहने से ये होता है ना कि वो स्लिपरी नहीं रहता, आप इजीली स्लिप आउट नहीं करोगे।
स्लिप से प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। वही वेट्रीफाइड बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, तो वहाँ पे अगर पानी वानी गिरा रहेगा तो आप जल्दी स्लिप आउट कर जाओगे। और वॉशरूम बाथरूम में क्या होता है, हमेशा आपको पानी मिलेगा, तो वहाँ पे जहाँ पे वॉशरूम है, जहाँ पे पानी गिरता है, जहाँ पे किचन है, तो वहाँ पे आपको सिरेमिक टाइल का यूज़ करना है। तो वेट्रीफाइड टाइल आपका जो घर रहेगा ना उसके हिसाब से 0.6 स्क्वायर फीट कंज्यूम कर लेता है। मतलब मोटा मोटी ये मान रहे हैं कि हॉल रूम सब मिलाकर ना इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि 0.6 स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम हो जाता है। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट का था, तो अगर 1000 इंटू 0.6 कर देते हो दोस्तों तो वो हो जाता है 600 स्क्वायर फीट। टाइल का जो रेट है दोस्तों वो 60 रुपये है। सस्ता टाइल भी आता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 45 रुपया 50 रुपया भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको डिजिटल टाइल अगर लेने जा रहे हो तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। डिजिटल टाइल क्या होता है ना, उसकी जो फिनिश की जो लेयर रहती है ना वो काफ़ी कम रहती है। ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर डिज़ाइन हर पैटर्न में ऑप्शन मिल जाते हैं। बस उसका प्रॉब्लम यही होता है ना कि उसकी लेयरिंग कम होती है, फिर आपको महंगा लेना होता है। वही अगर आप डबल चार्ज लेते हो उसमें लेयरिंग तो ज़्यादा रहता है, फिनिशिंग लेयर ज़्यादा रहता है, लेकिन ऑप्शंस कम रहते हैं। उसका रेट हो जाता है दोस्तों 50 से लेकर 55 रुपया। तो 60 रुपये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि 60 रुपये में क्या होगा कि आपको डिजिटल टाइल अगर लेते हो तो आपको अच्छा मिल जाएगा। मतलब उसमें जो स्क्रैच है ना, स्क्रैच रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा रहती है, ठीक है, मतलब जल्दी स्क्रैच नहीं करेगा। तो आपको 60 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला आपको उठा लेना है दोस्तों। 600 स्क्वायर फीट ज़रूरत पड़ने वाला रेट है दोस्तों 60 रुपये। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाता है 36,000। ये सिर्फ मटेरियल रेट है। लास्ट में मैं आपको यही बता दूंगा कि आपका इसका लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों स्कर्टिंग, ठीक है ना, आपको 4 इंच का स्कर्टिंग भी प्रोवाइड करना है अपने सारे रूम में, ठीक है। स्कर्टिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप अपने फर्श को धोते हो तो आपका जो वॉल है वो खराब नहीं होता है। स्कर्टिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्कर्टिंग मेजरमेंट करते हैं दोस्तों 125 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से, ठीक है। रेट है दोस्तों 30 रुपये। इसमें भी टाइल यूज़ करते हैं, लेकिन आप सस्ता टाइल यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्कर्टिंग में कोई चलने नहीं जा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब उसको उसमें स्क्रैच का झंझट नहीं है, ठीक है। तो सस्ता लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चलूँ 30 रुपये वाला उठा रहा हूँ, 30 35 40 का भी आता है। 30 रुपया पर रनिंग फीट, ठीक है। तो टोटल 125 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 3750 रुपये, ठीक है। ये आपका स्कर्टिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों सिरेमिक टाइल। सिरेमिक टाइल यानी कि हम लोग वॉशरूम बाथरूम और अपने किचन में यूज़ करने वाले, ठीक है। तो मोटा मोटी एक किचन होगा, 2 या 3 वॉशरूम होगा, तो उसके हिसाब से क्या है ना, कंजप्शन अगर निकालना है तो 0.3 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में आपका ये टाइल कंज्यूम हो जाता है, जिसमें आपका 3 वॉशरूम आ जाएगा और एक आपका किचन आ जाता है, ठीक है। तो पर टोटल है 1000 स्क्वायर फीट, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 300 स्क्वायर फीट। मतलब कि लमसम 300 स्क्वायर फीट में आपका सेरामिक टाइल लगने वाला है। ये सारे थंब रूल्स है दोस्तों, ठीक है। सेरामिक टाइल थोड़ा सस्ता आता है दोस्तों वेट्रीफाइड टाइल के मुकाबले, तो ये आपको 35 रुपया पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। 300 रुपया टोटल है, तो 35 इंटू 300 कर दिया तो हो जाता है 10,500 रुपया सिरेमिक टाइल। उसके बाद दोस्तों जो आपका पोर्च का एरिया होगा वहां पे आपको वेट्रीफाइड टाइल यूज करना है, ठीक है। तो वहां पे वेट्रीफाइड प्लस हमें ऐसी टाइल यूज करनी है जो ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा ड्यूरेबल हो, तो वो महंगा पड़ेगा। पोर्च एरिया में मान के चलता हूं तो 100 स्क्वायर फीट है, 10 फीट बाई 10 फीट का तो पोर्च एरिया हम लोग रखेंगे ना दोस्तों। तो मान लेते हैं 100 स्क्वायर फीट का आपका पोर्च एरिया है। रेट है दोस्तों 60 रुपया पर स्क्वायर फीट। ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो जाता है 6000 रुपया। दोस्तों किचन टाइल, ठीक है, किचन में जो टाइल लगाएंगे जो कि आपका सिरेमिक होगा, तो उसका जो टोटल जो एरिया आएगा ना वो 45 स्क्वायर फीट। 45 स्क्वायर फीट का एरिया जो किचन एरिया रहता है वो सफिशिएंट रहता है। और बड़ा होगा तो आपको सिर्फ रेट को यहाँ पे स्क्वायर फीट को एरिया को चेंज कर देना, ठीक है। रेट है दोस्तों 35 रुपये पर स्क्वायर फीट, क्योंकि वहाँ पे सिरेमिक टाइल यूज करना। सिरेमिक टाइल एज कम्पेयर टू वेट्रीफाइड सस्ता होता है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है वो जाता है 1575 रुपीज। अब उसके बाद है दोस्तों लेबर कॉस्ट। ये सारे काम को कराने का लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबको एडअप कर देना। वेट्रीफाइड टाइल, सिरेमिक टाइल, पोर्च एरिया, किचन टाइल सबको एडअप कर देते हो जाता है 1045 1045 स्क्वायर फीट हो जाता है। रेट है दोस्तों 55 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो वो जाता है 57,475 रुपये, जिसमें आपका स्कर्टिंग का भी काम इंक्लूड है, अलग से कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों किचन ग्रेनाइट। अगर आप एल शेप का किचन बनाते हो, जैसे कि आपका ये एल शेप का है, ठीक है, एल शेप का किचन, और ये किचन काउंटर टॉप है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनाइट डालते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट डालोगे ना तो आपको 50 स्क्वायर फीट एरिया लगभग कंज्यूम हो जाता है। ये काउंटर टॉप का जो आपका ये 2 फीट कम से कम हाइट रहता है, चौड़ाई रहता है आपका। मान लो ये वॉल है ना, वॉल से जो आपका मतलब जो काउंटर का जो स्लैब रहेगा ना वो कम से कम आपको 2 फीट रखना है, जिससे आप इजिली उस पर सारे सामान को रख सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो टोटल जो एरिया होगा दोस्तों वो 50 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ग्रेनाइट 90 रुपया पर स्क्वायर फीट, क्योंकि ग्रेनाइट आपको महंगा और अच्छा ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे वो कम से कम एटलीस्ट हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। मालूम चला कि सस्ता ग्रेनाइट लोगे तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आप गर्म तवा वगैरह सब रहता है तो बहुत जल्दी ग्रेनाइट ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे तो मार्बल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपको ग्रेनाइट ही यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेनाइट एज़ कम्पेयर टू मार्बल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और आपको अच्छे वाले लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 90 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ रहा हूँ, तो 90 इंटू 50 कर देते हो तो वो जाता है 4500। अब क्या है कि ग्रेनाइट को फिर आपको उसको फिटिंग कराना दोस्तों, एरिया तो
तो वही रहने वाला, मतलब लेबर कॉस्ट चाहिए तो 40 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका चल रहा है दोस्तों, जिसमें आपको वो मोल्डिंग भी करके देगा। मतलब जो कॉर्नर्स आते हैं ना, जो आपका ये समझ लो कि यहाँ पे ग्रेनाइट आगे खत्म हुआ, जिसको मोल्ड करना जाता है, मतलब उसका जो कोना होता है ना उसको गोल किया जाता है, शार्प जो रहता है ना उसको स्मूथ एज किया जाता है, उसको मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग भी इंक्लूड रहेगा दोस्तों। 40 रुपया पर स्क्वायर फीट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 2000 रुपीज़। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेनाइट इन स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ी में भी जो लोग पत्थर लगाते हैं, ठीक है। तो टोटल जो एरिया होगा ना दोस्तों वो 200 स्क्वायर फीट हो जाएगा, जिसमें आपका ट्रेड और राइजर दोनों इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि 90 रुपये आपको महंगा है, इसमें भी आपको महंगा लेना, आप और महंगा भी ले सकते हो, 200 रुपये तक भी जाता है दोस्तों, 90 रुपये में आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। तो 90 रुपया पर स्क्वायर फीट, टोटल 200 है, तो 90 इंटू 200 कर दो तो हो जाता है 18,000 रुपया। अब जो आप ग्रेनाइट जो फिक्स करोगे स्टेयरकेस में, उसका लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, वो 50 रुपया पर स्क्वायर फीट में, पर स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 10,000 रुपये। ये टोटल कॉस्ट पड़ेगा अगर सीढ़ी पे आप पत्थर डाल रहे हो तो। उसके बाद है दोस्तों डोर फ्रेम, जिसको हम लोग चौखट बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल मैं मान लेता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट में मेरा 10 रूम आने वाला है, सारी चीज़ को इंक्लूड करके, तो 7 चौखट डोर फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। तो 3000 रुपये दोस्तों रेट है पर फ्रेम, 3 वुडन फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, 3000 रेट है दोस्तों। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 21,000। अगर आप एल्यूमिनियम फ्रेम लेना चाहोगे तो और आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन अगर वुडन फ्रेम लेना चाह रहे हो तो 3000 में आपको मिल जाएगा आराम से। 7 डोर फ्रेम चाहिए होगा तो रेट के हिसाब से हो जाता है दोस्तों 21,000 रुपया। उसके बाद फ्लश डोर, ठीक है। फ्लश डोर आपके पास बहुत, बस आपको डबल कोर फ्लश डोर लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसे डबल कोर फ्लश डोर क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आपको नहीं पता तो आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हो। फ्लश डोर आपको सारे रूम्स में, अपने जो आपका ड्राइंग रूम होगा, आपका बेडरूम होगा, वहां पे आपको फ्लश डोर लगाने दोस्तों। तो मैं मान लेता हूँ कि 4 फ्लश डोर हमारे लगने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेट करके देखना है कि आपके कितने नंबर ऑफ फ्लश डोर हैं, ठीक है। रेट है दोस्तों 9,500 रुपया। ये हर चीज़ इसमें इंक्लूड है दोस्तों, लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, मतलब एक कांटी भी फ्लश डोर में जो लग रहा है ना, बोर्ड का कॉस्ट, माइका का कॉस्ट, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, कांटी भी इंक्लूड है, और आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्लूड है। वो हो जाता है 9,500 रुपया पर डोर। 4 डोर की जरूरत है दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो हो जाता है 38,000 रुपया फ्लश डोर के लिए। उसके बाद दोस्तों एफआरपी डोर। एफआरपी डोर क्या होता है कि जो हमें वॉशरूम वगैरह में डालते हैं ना, उसमें एफआरपी डोर डालते हैं। मतलब क्या होता है कि एसीपी का शीट रहता है और उसका जो सेक्शन रहता है ना वो एल्यूमिनियम का सेक्शन रहता है, ठीक है। तो एफआरपी डोर डालना, मैं मान के चलूँ कि 3 हमारे वॉशरूम से 3,000 रुपया पर डोर उसका कीमत पड़ जाता है दोस्तों। तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 9,000 रुपया, अगर आप वॉशरूम में अगर डोर एफआरपी डोर डालते हो तो। उसके बाद है ना दोस्तों कि वुडन डोर, ठीक है। एक हमारा एंट्रेंस में, एटलीस्ट एक एंट्रेंस में एक वुडन डोर तो होना चाहिए, ठीक है। वुडन डोर के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, ना फ्लश डोर है ना एफआरपी डोर है। लेकिन लकड़ी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारे डोर्स में हम सही तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल करें। तो एक आपका मेन डोर होगा ना, उसमें आप एक वुडन डोर डाल सकते हो, ठीक है। जो मेन एंट्रेंस होगा, जो आप जैसे एंटर करोगे अपने मेन घर पे, तो वो मैं मान के चलूँ कि मैं एक वुडन डोर भी डालने वाला हूँ। उसकी कीमत हो जाएगी दोस्तों 30,000 रुपये। उसके बाद है दोस्तों मेन गेट, मतलब जो कंपाउंड वॉल के साथ जहां पे आप घर में एंटर करते हो, जो मेन गेट रहेगा दोस्तों, तो वो लोहे का बनता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी आपका 6 फीट हाइट होता है, कम से कम 7 से 8 फीट उसकी लंबाई होती है। तो वो मोटा मोटी मान लेते हैं कि 240 केजी, क्योंकि लोहे का बनता है ना, तो वो वेट जो हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं वो केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में आगे बता दूंगा, ठीक है। तो 240 केजी का आपका ये गेट बन जाएगा दोस्तों। रेट है दोस्तों 100 रुपया पर केजी, बनाने का जो रेट है वो हो जाता है 24,000 रुपया। उसके बाद जितने भी विंडोज होंगे तो उसमें हमें लोहे का ग्रिल लगाना होता है ना, तो मैं मान के चलूंगी 4 विंडो में प्रोवाइड करने वाला हूं। आपके अगर 6 होंगे तो आपको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ग्रिल का रेट है दोस्तों 2500 रुपया, ठीक है। 2500 रुपया लोहे, मतलब बनाने का जो कॉस्ट पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट पड़ेगा, वो 2500 रुपया पड़ेगा। तो 4 है तो 2500 इंटू 4 कर देता हो जाता है 10,000 रुपया। उसके बाद फिर हमने ग्रिल लगेगा, उसके हम लोग उसमें विंडोज डालने वाले हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम विंडो। तो फिर 4 विंडोज रहने वाले दोस्तों। कीमत है दोस्तों 5,000 रुपया बनाने का। जो आपका एल्यूमिनियम विंडो बनेगा वो 5,000 पर विंडो है, टोटल 4 चाहिए तो 5 इंटू 4 कर देता है, वो हो जाता है 20,000 रुपीज। अब क्या दोस्तों, इन सबको इंस्टॉल कराने का, ठीक है, मेन गेट आपका है, विंडो ग्रिल है, एल्यूमिनियम विंडो है, सारी चीज को इंस्टॉल कराने का ओवरऑल मैं कास्ट बता देता हूँ कि 20,000 रुपया लग जाएगा इन सबको इंस्टॉल कराने में आपको। उसके बाद है दोस्तों आपके स्टेयर केस में आप क्या करोगे, रेलिंग प्रोवाइड करोगे। तो टोटल जो रेलिंग होगा वो 30 है। रेलिंग जो होता है ना वो रनिंग फीट के हिसाब से, ठीक है। तो 30 रनिंग फीट हो जाता है। रेट है दोस्तों 450 रुपये पर रनिंग फीट, ठीक है। लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों इंक्लूड है, तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 13,500 रुपये। सीढ़ी में आपका अच्छा रेलिंग लग जाएगा एसएस का। उसके बाद है दोस्तों पुट्टी, मटेरियल प्लस लेबर आपका रेट चलेगा दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि 5 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम होता है, ठीक है। नहीं कि 5 गुना ज़्यादा जितना भी आपका एरिया है। तो एरिया था 4,000, लेकिन कंजप्शन कितना हो जाएगा 5,000 स्क्वायर फीट। रेट है दोस्तों 10
रुपये, जिसमें आपका मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूड है, तो हो गया 50,000 रुपये आपका पुट्टी के लिए। उसके बाद पेंटिंग, तो पेंटिंग का क्या है कि 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है, ठीक है। जो कि डबल कोट है पुट्टी में, मैं यहाँ पे डबल कोट के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मटेरियल रेट है 140 लीटर पेंट कंज्यूम हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट के घर में दोस्तों। 300 रुपये, आप महंगा और सस्ता भी ले सकते हो, 200, 250, 300, 350 और भी महंगे जाते हैं। एशियन सबसे अच्छा है दोस्तों, एशियन में लोगे तो हर रेंज के लिए दोस्तों 40 रुपये की कंजप्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 42,000, ठीक है, पेंटिंग कॉस्ट है। उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट भी चाहिए होगा पेंट कराने का, वो है 18 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 18,000 रुपये। 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर है, उसको मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता है 18,000 रुपया पेंट का लेबर कॉस्ट। उसके बाद है दोस्तों कि आप जो प्लम्बिंग कराओगे यानी कि जो वाटर कनेक्शन दोगे, ठीक है, तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है ना वो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, उसमें मटेरियल भी आपका इंक्लूड है और लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है। 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, तो 1000 स्क्वायर फीट था दोस्तों, तो 100 इंटू 1000 कर दे तो हो जाता है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये आपका प्लम्बिंग का काम आ जाएगा, मतलब मटेरियल भी आ जाएगा और फिटिंग भी हो जाएगा। उसी तरीके से वायरिंग, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, मतलब आपका सामान भी आ जाएगा, जितने भी आपके स्विचेज आएंगे, बोर्ड्स आएंगे, सारा चीज़ आ जाएगा, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड भी आ जाएगा। साथ ही साथ उसका जो लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्लूड है, वो पड़ता है आपको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, काम शुरू करने से पहले आप ब्रेक डाउन करके अंदाजा लगा सकते हो कितना आपको कॉस्ट पड़ने वाला है स्पेसिफिक काम को कराने के लिए। वो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है दोस्तों। 1000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, तो वो हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 80,000 रुपीज़। उसके बाद है दोस्तों सेप्टिक टैंक, ठीक है, आपको टंकी भी बनाना होगा, तो सेप्टिक टैंक अगर आप आरसीसी का बनाते हो ना तो आपको 55,000 से लेकर 65,000 रुपये तक आपको पड़ जाना, ठीक है। तो ये आपका मैं टोटल मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, सेप्टिक टैंक बनाते हो तो 65,000 के आसपास में आपको पड़ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों मैंने एक कॉलम यहाँ पे और ऐड करके रखा है हिडन कॉस्ट, ठीक है। जब भी हम घर बनाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें बाइंडिंग वायर मैंने इंक्लूड नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो पता भी नहीं चलता, तो मैं एक और अलग से कॉलम ऐड करके रखा हूँ हिडन कॉस्ट। लगभग 50,000 का तो आप हिसाब कहीं लगा भी नहीं पाओगे वहाँ कहाँ खर्च हो गया, ठीक है। तो 50,000 में आपको मान के चलता हूँ कि मेरा हिडन कॉस्ट है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि दोनों को सबको टोटल कर लेते हैं। जो हमने पिछली बार कैलकुलेट किया, पीछे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ये, और उसके बाद जो आगे का जो कैलकुलेशन आया, इन सबको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो वो जाता है दोस्तों 18,14,300, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं हम लोग 2025 में। लेबर प्लस मटेरियल ये फिनिशिंग तक का जो कॉस्ट है वो है 18,14,300। अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि पर स्क्वायर फीट में कितना पड़ा। इससे क्या इजी होगा ना कि जितना भी आपका डायमेंशन होगा घर का, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लमसम रेट निकाल लोगे, ठीक है। देखो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं करना है, 18,14,300 डिवाइडेड बाई 1000, तो पर स्क्वायर फीट मालूम चल जाएगा। ये देखो 1814 रुपया, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को सपोर्ट कैसे कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। थैंक यू।